हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन की डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पर जो है डिस्कस करेंगे, जिसमें जो है आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है और कितनी यहाँ पर वैकेंसीज है, आपका जो है क्या इसमें सिलेबस रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि 5 जनवरी 2025 तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो और सिविल जज की ये वैकेंसीज रहने वाली है और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वही मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेन इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आपका पास जो है नोट यहाँ पर दिया गया है कि ओबीसी सर्टिफिकेट शुड नॉट बी मोर देन 1 ईयर ओल्ड, यानी कि ओबीसी का सर्टिफिकेट आपके पास करंट का बना होना चाहिए, जो कि 1 साल के अंदर अंदर होना चाहिए। 1 साल से पुराना यहाँ पर नहीं चलेगा। और यहाँ पर वैकेंसीज आप दे सकते हैं कि होम डिपार्टमेंट में ये वैकेंसीज रहती है, जिसमें कि सिविल जज की ये वैकेंसीज है 21 पोस्ट है, जिसमें 11 जनरल के लिए है और शेड्यूल कास्ट के लिए 3 है और शेड्यूल ट्राइब के लिए 3, ओबीसी और एचपी के लिए 4 वैकेंसीज है। और आगे आप पे स्केल भी दे सकते हैं इसका कितने रहने वाला है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप दे सकते हैं कि क्या मांगा गया है। अ कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अ कैंडिडेट मस्ट बी होल्ड ऑफ डिग्री इन लॉ एज रिकोगनाइज्ड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो आपके पास जो है डिग्री जो है आपके पास लॉ में होनी चाहिए और बार काउंसिल ऑफ इंडिया में आप रजिस्टर्ड होने चाहिए 5/1/2025 तक। तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और डिज़ायरेबल में आप दे सकते हो कि हिमाचल प्रदेश के कस्टम मैनर और डेलीगेट्स का आपको नॉलेज होनी चाहिए। और एज लिमिट आप दे सकते हैं कि यहाँ पर एज आपकी 22 साल से लेकर के 35 साल तक रखी गई है। 35 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। यदि आप आते हो जो है सब कैटेगरी से, जैसे कि आपके पास SC ST OBC कैटेगरी, तो उन्हें एज में 3 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाएगा। तो यहाँ पर दे सकते हैं, ये भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। उसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। वो आपको पता है कि OTR 1 टाइम जो है आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करनी है, दैन उसके बाद आप जो है इजीली यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो एग्जामिनेशन आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है धर्मशाला, शिमला, मंडी आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर बताए गए हैं। और आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो है, जो कि शिमला, मंडी, कांगड़ा और धर्मशाला 4 जो डिस्ट्रिक्ट में लिया जाएगा। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि फ़ीस जो यहाँ पर रहने वाली है आपकी 600 जो है आपकी जनरल कैटेगरी की फ़ीस रहने वाली है। और अदर कैटेगरी यानी कि अदर जो आप स्टेट से कोई अप्लाई करता है तो उसे भी 600 रुपये यहाँ पर देनी होगी। और हिमाचल प्रदेश के ST ST OBC के कैंडिडेट को 150 रुपीज़ फ़ीस रहने वाली है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कोई भी फ़ीस नहीं रहने वाली है। तो ये आप यहाँ पर नोटिफिकेशन में देख सकते हो। उसके अलावा जो है मोड ऑफ पेमेंट आपका ऑनलाइन ही यहाँ पर रहेगा। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि क्या आपके लिए यहाँ इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो एग्जामिनेशन सिलेबस बताया गया है कि प्रीलिम्स जो आपका एग्ज़ाम रहेगा वो 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें कि आपके 3 पेपर रहेंगे, जिसमें कि सिविल 1, सिविल लॉ फर्स्ट और सिविल लॉ सेकंड और क्रिमिनल लॉ का ये जो पेपर रहेगा। द सिलेबस फॉर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन शैल बी द सेम एज प्रोवाइडेड फॉर पेपर 1 to 3 फॉर मेन एग्जामिनेशन। द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड ऑन 2/3/2025, यानी कि 2 फरवरी को जो है आपका जो है प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा। द रिजल्ट ऑफ द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन शैल बी पब्लिश्ड एंड डिस्प्लेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ कमीशन। तो ये यहाँ पर बताया गया है। और उसके बाद जो है प्रीलिम में यदि आप क्लियर हो जाते हो तो उसके बाद जो है आपका मेन एग्जामिनेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑब्टेन्ड इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। द कैंडिडेट इक्वल टू 20 टाइम ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज टू बी फिल्ड इन शैल कॉल्ड फॉर टेकिंग द मेन एग्जामिनेशन, यानी कि एक पोस्ट पर 20 कैंडिडेट को प्रीलिम से पास किया जाएगा जो कि मेन एग्जामिनेशन में बैठेंगे। तो मेंस जो है आपका बताया गया है कि लास्ट वीक ऑफ मार्च में आपका ये लिया जाएगा। तो जो है यहाँ पर देख सकते हो कि ईच पेपर विल बी लास्ट फॉर 3 आवर्स। पेपर 1 to 3 विल कैरी 200 मार्क्स एंड पेपर 4 फॉर द 150 मार्क्स एंड पेपर 5 100 मार्क्स। एंड उसके बाद आपका इंटरव्यू 150 मार्क्स का रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि पेपर 1 जो मेंस का रहेगा वो सिविल लॉ का 200 मार्क्स का आपका रहेगा, जिसमें यहाँ पर सब्जेक्ट दिए गए हैं। और पेपर 2 सिविल लॉ सेकंड, जिसमें 200 मार्क्स का ये रहेगा। और पेपर 3 क्रिमिनल लॉ, जिसमें 200 मार्क्स का ये रहेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका पेपर 4 जो है जिसमें कि 150 मार्क्स का आपका ये रहेगा, जिसमें कि जो आपका रहेगा जर्नल, जिसमें इंग्लिश ऐसे में रहेगा और लैंग्वेज हिंदी का आपका 100 मार्क्स का रहेगा। पेपर 5
देन उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है कि आपके 40% ओवरऑल मार्क्स आपके पास होने चाहिए, और ये यहाँ पर बताया गया है कि इतने आपके पास होने चाहिए। और उसके बाद आपका 150 मार्क्स का जो है इंटरव्यू रहेगा, जो मेन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेगा उसमें 1:3 की रेशो में उन्हें जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ये नोटिफिकेशन जो मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस की है, ये आपके लिए इस जानना इसमें इंपॉर्टेंट था कि आपके लिए इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है और क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, जो यहाँ मैंने डिस्कस कर लिया है। तो आज की वीडियो आपको किस प्रकार की लगी? तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। दैन इसी प्रकार के फ्यूचर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ बने रह सकते हो। धन्यवाद।